नैना अपने छोटे बेटे आरव के साथ एक पुरानी कोठी में रहती थी। रात के सन्नाटे में आरव के कमरे से अजीब हंसी की आवाजें आती। एक रात उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मेरा दोस्त फिर खेलने आया है। नैना सोचती है शायद उसका बेटा कोई काल्पनिक दोस्त बना रहा है। एक दिन साफ सफाई करते समय नैना को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, इस घर में एक बच्चा छुपा है, अगर तुमने उसे देखा तो तुम्हारी मौत तय है। नैना इसे मजाक समझकर रख देती है। अगली रात आरव फिर कहता है, माँ, उसने कहा तुम्हें डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी। नैना का खून जम जाता है क्योंकि आरव को डायरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रात को लाइट चली जाती है। नैना टॉर्च लेकर आरव के कमरे में जाती है। आरव बिस्तर के नीचे खेल रहा होता है और मुस्कुराकर कहता है, माँ, मेरा दोस्त भी नीचे छुपा है, देखोगी? नैना जब टॉर्च बिस्तर के नीचे डालती है तो वहाँ खून से भीगी छोटी सी हाथ की छाप दिखाई देती है। नैना घबरा जाती है और आरव को उठाकर कमरे से बाहर ले जाती है। ड्राइंग रूम में उसे एक पुरानी फोटो मिलती है, डायरी में चिपकी हुई। फोटो के नीचे लिखा था, ये घर मेरा है और तुम्हें यहाँ रहने का हक नहीं। नैना का दिल दहशत से भर जाता है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, माँ, मुझे बचा लो, मुझे वो मार देगा। और नीचे खुरचे हुए शब्द, माँ, मैं आरव हूँ। नैना देखती है डायरी में उसका बेटा जो अभी उसके सामने जीवित है। नैना को शक होने लगता है कि शायद आरव किसी भूत के नियंत्रण में है। एक रात जब वो आरव को सुला रही होती है, उसके हाथ पर पुराने जलने के निशान दिखाई देते हैं जो पहले कभी नहीं थे। एक रात आरव खुद उठकर कहता है, माँ, मैं असली आरव हूँ। जिसके साथ तुम रहती हो वो मेरा दोस्त है। वो मेरा रूप लेकर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। नैना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर में दो आरव हैं, एक उसका बेटा और एक उसका दुश्मन। नैना डर के मारे समझ नहीं पाती कि किस पर यकीन करे। दोनों आरव चीखते हुए कहते हैं, माँ, मैं असली हूँ, उसे मत मानो। वीडियो का अंत होती है एक जलती हुई मोमबत्ती के साथ और आवाज गूंजती है, क्या तुम तय कर पाओगे असली आरव कौन था? लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी रातों की नींद उड़ा देगा।